होता है। बारिश का महीना शुरू हो चुका था। एक दिन घनश्याम के पिताजी घर में घनश्याम से कहते हैं, बेटा घनश्याम, बारिश शुरू हो चुकी है और अभी तक खेतों में बुआई नहीं हुई है। घर में कुछ पुराने बीज रखे हैं, तो मेरे साथ खेत पर चलो, हम दोनों मिलकर बुआई कर देंगे। लेकिन पिताजी, दोनों बकरियां सुबह से भूखी हैं और उन्हें लेकर जंगल में भी तो जाना है। तब घनश्याम के पिताजी कहते हैं, आज बकरियां चराने शीला चली जाएगी, तुम मेरे साथ खेत पर चलो। घनश्याम अपने पिताजी की बात मान लेता है और इसके बाद दोनों बाप बेटे बीज लेकर खेत की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार ऐसे ही निकल जाएगा। तब घनश्याम कहता है, तो क्या हुआ पिताजी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम खुश तो हैं। इस तरह बात करते करते दोनों बाप बेटे अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। दोनों दिन भर मेहनत करके खेत की बुआई करते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही घनश्याम के पिताजी आवाज लगाते हैं, शीला, अरे ओ शीला, बेटा एक गिलास पानी तो लाना। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब घनश्याम के पिताजी घनश्याम से कहते हैं, बेटा अंदर जाकर देख, शायद शीला रसोई में होगी। घनश्याम अंदर जाकर देखता है, लेकिन घर में शीला नहीं थी और दोनों बकरियां भी नहीं थी। घनश्याम तुरंत दौड़कर बरामदे में आता है और पिताजी से कहता है, पिताजी, शीला अभी तक जंगल से बकरियां लेकर नहीं आई है और थोड़ी देर में रात होने वाली है। मैं जंगल जाकर देखता हूँ। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। इसके बाद घनश्याम भागता हुआ जंगल में पहुंच जाता है और शीला को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे शीला कहीं नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे जंगल में अपनी दोनों बकरियां दिखाई देती हैं और घनश्याम समझ जाता है कि शीला भी आसपास ही होगी। तभी अचानक घनश्याम की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है। शीला वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। घनश्याम तुरंत उसके पास जाकर देखता है तो उसके पैर में सांप के काटने का निशान था। शीला, उठो बहन, तुम्हें क्या हो गया है? घनश्याम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तुरंत शीला को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। शीला को इस हालत में देखकर घनश्याम के पिताजी कहते